हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। इसमें हमें तीन फॉर्मूला का यूज करना है। पहला दिया है हमें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या लिखा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joined by two distinct point x1 y1 and x2 y2 in the ratio m is to n r। मतलब इसमें क्या कह रहा है? अगर कोई भी लाइन सेगमेंट मान लीजिए, ये आपको लाइन सेगमेंट दिया है जिसका नाम हम डाल देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये हमें दिया है x2 y2। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट दिया है और एक पॉइंट इसको जो है क्या करता है, कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं हम, ये P है, P हमारा मान लेती है x और y है। अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है किस फॉर्म में? m इज टू n के फॉर्म में, मतलब रेशो के फॉर्म में, m रेशो n के फॉर्म में अगर उसको डिवाइड करता है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में अगर x की वैल्यू मान लीजिए p जो था ये डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? m इज टू n के रेशो में, तो ये एक पार्ट इधर हो जाएगा और दूसरा पार्ट इधर। तो p की जो वैल्यू है इसका क्या है? x और y। p का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, तो एक्स वाई अगर हमें फाइंड करना है, p की वैल्यू अगर फाइंड करना है, p का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है हमें। x का अगर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में होता है m प्लस n, यानी कि उनके रेशो का एडिशन। और यहाँ पे अगर उसी का x एक्सिस का होने के बाद y एक्सिस का भी निकालना है तो y एक्सिस का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। यह फॉर्मूला सेम होते हैं, बस जहां जहां x2 था वहां y2 आ गया, जहां x1 है वहां y1 हो गया। नहीं तो यहाँ पे भी m था, इधर भी m है, यहाँ भी n है, इधर भी n था, नीचे में m प्लस n है, इधर भी m प्लस n है। सेक्शन फॉर्मूला इजी होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 आर। मान लीजिए आपको दो एक सेगमेंट दिया है, मान लीजिए एक सेगमेंट है सेम उसी के समान, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। और एक कोई तो भी पॉइंट आएगा जो कि क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को मिड में डिवाइड कर देगा, यानी कि दोनों को इक्वल पार्ट में, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। इसमें क्या कर रहा था, कोई एक पॉइंट आ रहा था और m इज टू n के रेशो में डिवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है उसको इक्वली डिवाइड करेगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो इसका नाम मान लीजिए P है और x y अगर मिड में डिवाइड होता है तो उसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा। अगर इधर उधर कहीं भी डिवाइड होता है m इज टू n के रेशो में, तब हम उसके लिए यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, यानी कि x कोऑर्डिनेट का, तो क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो यहाँ पे क्या है, x1 है और y1 है, दो वैल्यू पता रहेगी, हमें x निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो x वाले टर्म है x1 प्लस x1 और x2, यहाँ पे दोनों का सम अपॉन में 2। यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो कितना टर्म है? एक ये टर्म होगा और एक ये, यानी कि टोटल दो टर्म है। यानी कि इनका कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एवरेज निकालते हैं किसका? x का। यहाँ पे x1 और x2 दो टर्म है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। वैसे ही हम y के लिए करेंगे y1 प्लस y2 और डिवाइड बाय 2। ये जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से भी इजी होता है। अभी चलते हैं, लास्ट है हमारा सेंट्रोइड फॉर्मूला। सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है? इफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए कि अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये क्या है? वर्टाइसेस है। वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है? ये कॉर्नर है किसके? इस ट्रायंगल का। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड आर, तो इसके सेंट्रोइड यानी कि जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अगर हमें वो पता करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है सेंट्रोइड फॉर्मूला। ये हमारा क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल है तो ये बीच से जो आ रहा है वो उसका क्या होगा? मीडियन होगा। और इस पॉइंट पे मान लेते इसका नाम हम देते हैं डी। ये पॉइंट क्या है उसका? बीसी का, सेग बीसी का ये क्या हो जाएगा उसका? मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि मीडियन हो जाएगा। ये मीडियन है और ये इसका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? मीडियन बीसी सेक को डिवाइड कर रहा है, ये डी उसका क्या हो जाएगा? मीडियन मिड पॉइंट हो जाएगा।
तो मिड पॉइंट अगर दिया है और हमें बोल रहा है कि ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, इसका वर्टाइसेस है और उसका सेंट्रोइड का वैल्यू निकालो, तो सेंट्रोइड का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है। सेंट्रोइड को मान लेते हैं, सेंट्रोइड है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। जब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। यहाँ पे कितने टर्म है टोटल, 1 2 3, इसलिए डिवाइड बाय 3 करेंगे। इस क्वेश्चन में इसमें कितने थे, 2 टर्म थे, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया। एवरेज जैसे निकालते हैं हम वैसे ही सेम है, जितने भी टर्म होंगे डिवाइड बाय उतने नंबर से। यहाँ पे अगर y के निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, और ये x1 y1 x2 y3 x3 y3 ये सब वैल्यू क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन दिए रहते हैं, बस हमें फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूला देखा। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब कोई भी लाइन सेगमेंट m/n के रेशो में डिवाइड होगा तब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला कब यूज करेंगे, मान लीजिए कोई भी आपको सेगमेंट दिया है और मिड से कोई एक पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और लास्ट हमारा क्या है, सेंट्रोइड फॉर्मूला। सेंट्रोइड फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब कोई भी हमें 3 पॉइंट्स दिए होंगे, यानी कि 3 वर्टाइसेस दिए होंगे और उसका सेंट्रोइड निकालना होगा, सेंट्रोइड की वैल्यू क्या है, तब हम सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट की ओर, 5.2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P if P divide the line segment joining the point A and B in the ratio 2:3। मतलब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें पॉइंट P जो है इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, जब पॉइंट P जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में, 2:3 के रेशो में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट A है और यहाँ पे हमारा पॉइंट B है। ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। A का हमें कोऑर्डिनेट क्या देकर रखा है, -1, 7, और B का क्या देकर रखा है, 4, -3। तो इनिशियल वाले को हम क्या लेंगे, x1 y1, तो इसको ले लेंगे x1 y1, और इसको ले लेंगे x2 y2। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट P जो है इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये होगा A की वैल्यू, सॉरी ये होगा हमारा m/n, क्योंकि जो रेशो रहता है हमारा किस फॉर्म में रहता है, m/n के फॉर्म में। तो m की वैल्यू मान लेते हैं हमारा 2 हो जाएगा, 2:3। और ये पॉइंट P जो है ये क्या करता है, डिवाइड कर रहा था लाइन सेगमेंट को, इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देते हैं x और y। तो हमें क्या बोला है, जो पॉइंट P है जो कि लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स ऐसे डिवाइड करता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर x की वैल्यू निकालना है तो m के साथ x2 प्लस n x1 अपॉन में क्या होता है, m प्लस n। और जब y का निकालेंगे तो y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। अभी चलते हैं, इनकी बस वैल्यू पुट करना है हमें और कुछ नहीं करना है। x इज इक्वल टू m, n की वैल्यू कितना देके रखा है हमें, m/2 मतलब कितना है, m/n है, तो 2:n। तो ये पहला वाला किसका वैल्यू हो जाएगा, m का। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 इंटू x2, x2 की वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस साइन है तो प्लस, n की वैल्यू हमें 3 दिया है, 3 पुट करेंगे, इंटू x1, x1 की वैल्यू कितना है हमारे पास, -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, अपॉन में m प्लस n, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3। वैसा ही y का करेंगे तो y इज इक्वल टू m कितना देख रखा है 2 इंटू y2 कितना हमारे पास -3, तो -3 हो जाएगा, प्लस साइन जैसे को वैसा, n का वैल्यू हमें 3 दिया है तो 3 इंटू y1 हमें कितना दिखाएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, अपॉन में हो जाएगा m प्लस n मतलब 2 + 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 4 जा 8, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस। तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 3 करेंगे तो 6, प्लस साइन है प्लस, 3 इंटू 7 करेंगे 21, अपॉन में 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 में से 3 गया तो 5, अपॉन 5 बचा, और y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होगा तो 21 में 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और अपॉन में 5 जैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा,
और y इज इक्वल टू 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3, y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो हमारा p कोऑर्डिनेट था जो कि x, y था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, p कोऑर्डिनेट्स का x, y का, x की वैल्यू 1 और y का 3, तो हमारा हो जाएगा 1, 3। यह हमने p कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया और इसी की वैल्यू हमें निकालना था। क्वेश्चन में बोला था जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालो, पॉइंट p डिवाइड कर रहा था इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमने निकाल लिया 1, 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो ए इज टू बी। ये क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के समान ही है, लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में m इज टू n के रेशियो के फॉर्म में आया था, इस क्वेश्चन में हमें a इज टू बी आ रहा है। मतलब जहां जहां हमने m यूज किया था वहां a भी यूज करना है, और इसमें पॉइंट a जो है डिवाइड कर रहा है सेगमेंट पी क्यू को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हम सेम सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा कौन सा सेगमेंट दिया है, सेगमेंट पी क्यू दिया है, पी क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं हमारे पास, पी के कोऑर्डिनेट्स है -3, 7, क्यू के कितने हैं 1, -4। ये होता है हमारा x1, y1 और इसको हम कहते हैं x2, y2। और पॉइंट ए जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पॉइंट ए किस रेशियो के फॉर्म में, ए इज टू बी के फॉर्म में। इसको तो पहले हम इसका ए का कोऑर्डिनेट्स का ले लेंगे नाम x और y, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ए इज टू बी के फॉर्म में। तो पहला हो जाएगा ए इज टू बी के फॉर्म में, ए का वैल्यू कितना है 2 इज टू 1, यानी कि 2 इज टू 1 आ गया। यहाँ पे हमने सभी कुछ लिख लिया है। अभी चलते हैं सिंपल सा हम फॉर्मूला का यूज करते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जब हम x का निकालेंगे तो m x2 होता था, लेकिन m यहाँ पे नहीं आएगा, m की जगह पे हम a लेंगे तो a x2 प्लस b x1 होगा अपॉन में a प्लस b। जब y का निकालेंगे तो a y2 प्लस b y1 और अपॉन में हो जाएगा a प्लस b। a की वैल्यू हमें कितना दिया है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू कितना है हमारे पास 1, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन जैसे को वैसा, b की वैल्यू 1 दिया है तो 1 इंटू x1 कितना देख रखा है -3, तो हो जाएगा -3 अपॉन में a प्लस b है, यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1। वैसा हम y के लिए करेंगे तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 इंटू y2 कितना देख रखा है -4, तो -4 हो जाएगा, प्लस साइन है प्लस, b कितना है हमारे पास 1, तो 1 इंटू y1 कितना है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और अपन में हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 2 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 1 लिखना है हमें, 2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1 इंटू 3 करेंगे 3 अपॉन में 2 प्लस 1 करेंगे हो जाएगा 3, कॉमा y इज इक्वल टू 2 इंटू 8 करेंगे 2 इंटू 4 करेंगे 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन है इसलिए -8 प्लस 1 इंटू 7 करेंगे 7 और अपॉन में 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 1 में से 3 हमें क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन ये बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए आ जाएगा यहाँ पे 2 में से 3 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में 3 जैसे का वैसा। y इज इक्वल टू -8 में से +7, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो -8 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 1, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए -1 और अपॉन में 3 जैसे का वैसा। यहाँ पे हमने x और y की कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, तो हमें x y किसका कोऑर्डिनेट था, a का, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं a का जो कोऑर्डिनेट था x, y, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल लिया है, a कोऑर्डिनेट का -1/3, -1/3, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी है -1/3, -1/3। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन एंड कर लिया है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें भी हमारा सेम है, यहाँ पे एक सेगमेंट है जिसका नाम है पी क्यू, ये हो जाएगा पी ए क्यू, बीच में कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, वो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के फॉर्म में, ए इज टू बी के फॉर्म में, ए इज टू बी। यहाँ पे ए इज टू बी का वैल्यू जो है अलग दिया है, 3:4 दिया है, यहाँ पे 3:4 लिखेंगे। पी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिख लेंगे -2, -5, और जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम क्यू का लिख रहे हैं, क्यू का कितना है 4,3, तो यहाँ पे 4,3। जो ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एक्स और वाई, और इनिशियल वाले को हम क्या लेते हैं x1 y1, और फाइनल वाले को क्या लेते हैं x2 y2। फिर से लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, जब x का निकालेंगे तब m के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें ab के फॉर्म में दिया तो हम ab के फॉर्म में लिखेंगे, तो a x2 प्लस b x1 अपॉन में a प्लस b, कॉमा देके जब y का निकालेंगे तो a y2 प्लस b y1 अपॉन में a प्लस b हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में a की वैल्यू कितनी देकर के 3, तो 3 इंटू x2 कितना हमारा 4, तो 4 हो जाएगा, प्लस सन जैसे का वैसा। b का वैल्यू हमें कितना दिया है 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे इंटू x1 कितना देकर रखा है -2, तो यहाँ पे हम -2 ले लेंगे, अपॉन में a प्लस b है यानी कि 3 प्लस 4 हो जाएगा। सेम जब y का निकालेंगे, a का वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू y2 कितना हमारे पास 3, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। b का वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 इंटू y1 कितना है -5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, और अपन में a प्लस बी यानी कितना हो जाएगा 3 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, -4 इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा, और 3 प्लस 4 करेंगे तो 7, कॉमा y का जब निकालेंगे तो 3 इंटू 3 9, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, अपन में 3 प्लस 4 7 हो गया। फिर नेक्स्ट जब करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 7 जैसे का वैसा। अब यहाँ पे माइनस करना है 20 को, तो 20 में से हम 9 माइनस करेंगे, 20 में से 9 चला गया तो कितना बचा हमारे पास 11, लेकिन बड़े नंबर से माइनस है इसलिए -11 अपॉन में 7 जैसे का वैसा। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई, ये x का वैल्यू है, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो a कोऑर्डिनेट था जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे a, y, इसका वैल्यू क्या मिलेगा a कोऑर्डिनेट्स का 4/7, -11/7। ये हमारा एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो थे उनकी वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 1 और सेकंड क्वेश्चन एंड हो गया। अभी चलते हैं इसी के थर्ड। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है उसी के समान है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहला दूसरा सॉल्व किया, अभी तीसरा सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही। तो हमें क्या बोला है, पॉइंट पी क्यू है, ये है पी और ये क्यू, ये हमारा एक सेगमेंट है, और इसी को पॉइंट ए जो है क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किस फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। इसमें a/b का क्या दिया है 1:2 दिया है वैल्यू, तो पुट कर देते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स का नाम क्या दिया है 2,6, तो इसका वैल्यू क्या दिया है -4,1। और जब a लेते हैं तो a के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लेते हैं x और y, और इनिशियल वाले को लेते हैं x1 y1, और इसको लेते हैं फाइनल वाले को x2 y2। अब हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो सेम वैसे ही बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जब x का निकालेंगे तो x इज इक्वल टू a x2 प्लस b x1 अपॉन में क्या होता है a प्लस b, और y का निकालेंगे तो a y2 प्लस b y1 अपॉन में a प्लस b। अब a की वैल्यू पुट करेंगे, a कितना दिया हम बस 1, तो 1 इंटू x2 कितना है -4, तो 1 इंटू -4 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो यहाँ पे फिर से 2 हो जाएगा, अपन में a प्लस b यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2। जब y का निकालेंगे तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू y2 कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1, फिर प्लस है तो प्लस, b का वैल्यू कितना है 2 इंटू y1 हमें कितना दिया है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, अपन में 1 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है -1 इंटू 4 करेंगे तो -4, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अपॉन में 1 प्लस 3 करेंगे तो कितना, सॉरी 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ y1 y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, प्लस 2 इंटू 6 करेंगे 12 हो जाएगा, और अपॉन में 3 जैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा -4 और +4, -4 +4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0, और अपॉन में 3 जैसे का वैसे रह जाएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, अपॉन में 3 जैसे का वैसा। अभी हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को हम किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आता है 0 आता है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0, और y को हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, जैसे का वैसे रह जाएगा। 13/3 है तो हमारा आंसर क्या आएगा 13/3 ही आएगा। यहाँ हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया और y हो गया, देयरफॉर जो पॉइंट a था इसके कोऑर्डिनेट्स क्या था हमारे x और y, इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट a की वैल्यू कितना आ गया हमारा 0,13/3। ये हमने पॉइंट a का वैल्यू निकाल लिया, और यही हमें वैल्यू निकालना था। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें क्या बोला है, फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट टी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन के समान ही है, लेकिन इसमें क्या बोला है, हमें रेशो फाइंड करना है। इसमें पॉइंट टी जो है, ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू को। पी ए क्यू क्या है हमारा, ये लाइन सेगमेंट, यानी कि ये पी है और ये क्यू है, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। और पॉइंट टी जो है ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। तो पी की वैल्यू हमें क्या दिया है, -3, 10, तो ये पुट कर लेते हैं। और क्यू कितना देकर रखा है, 6, 8। टी भी हमें देकर रखा है -1, 6। और क्या बोला है कि रेशो की वैल्यू निकालो, मतलब हमें रेशो किसका निकालना है, m/n की वैल्यू फाइंड करना है। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, m/n की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम पिछले क्वेश्चन के समान ही सॉल्व करेंगे। ये t जो होता है, क्या होता है इसका वैल्यू, ये होता है x कोऑर्डिनेट और ये होता है y। तो x, y हो गया। इसको हम क्या लेते हैं, x1, y1, और ये क्या होता है x2, y2। फिर से हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, जब x का निकालते हैं, x = mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n, कॉमा जब y का निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। अब जो जो वैल्यू दी गई है वो हम पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी दी है हमें, x की वैल्यू -1 दिया है, तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। = m हमें निकालना है, तो m जैसे कि वैसे रहने देते हैं, इनटू x2 की वैल्यू कितने देकर रखा है, 6, तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। प्लस साइन जैसे का वैसा, n जैसे का वैसे छोड़ देंगे। x1 की वैल्यू हमें कितनी देकर रखी है, यहाँ पे -3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3 अपॉन में m+n जैसे का वैसे रह जाएगा। यहाँ पे y का निकालेंगे तब m जैसे का वैसा, y2 दिया है, सॉरी यहाँ पे y के बदले वैल्यू पुट करना है हमें। y कितना देकर रखा है, 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। m जैसे का वैसा, y2 का वैल्यू हमें कितना दिया है, -8, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा -8 प्लस n जैसे का वैसे रह जाएगा। और y1 हमें कितना देकर रखा है, 10, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे 10 अपॉन में m+n जैसे का वैसे रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये -1 जैसे का वैसा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6m प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 3 × n करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3n अपॉन में m+n जैसे का वैसे रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 अपने जगह पे जैसे का वैसा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8m हो जाएगा, प्लस n × 10 करेंगे तो 10n हो जाएगा अपॉन में m+n जैसे का वैसे रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, जो अपॉन में है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 m+n इज इक्वल टू के बाद क्या था हमें, 6m - 3n, तो 6m - 3n जैसे का वैसे रहेगा, कॉमा ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6m+n इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, -8m + 10n, तो -8m + 10n। अब यहाँ पे चाहे तो आप लोग इसको कंटिन्यू करिए या मत करिए, ये नहीं भी लिखोगे तो आप लोग को चलेगा, आप एक ही लिखिए, क्योंकि हमें वैल्यू किसके निकालना है, m/n का। इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, और इसको भी हम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगा। यहाँ से हम एक ही कंटिन्यू करेंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ तक लिखिएगा, इसके बाद आप लोग डायरेक्ट एक ही सॉल्व करिएगा, वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अभी -1 को इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × m -1m हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ -1 × n करेंगे 1n हो जाएगा, इज इक्वल टू 6m - 3n। अब जो mm वाले है उसको हम m की तरफ लेके जाएंगे, और जो n वाले टर्म है उसको हम n की तरफ लेके जाएंगे। ये -1m, ये +6m है, इधर आएगा तो -6m इज इक्वल टू -3n जैसे का वैसा, और ये -1n है, उधर जाएगा तो +1n हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस होता है प्लस, साइन हमारा माइनस रहेगा तो 6 कितना हो जाएगा, 7m इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 2, बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए -2n। इसके बाद हम वेरिएबल को एक तरफ लेके जाएंगे और नंबर को एक तरफ, तो ये m अपने जगह पे है, ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये -2 अपने जगह पे, ये -7 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो उसके डिवाइड में हो जाएगा -7। फिर m/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी माइनस और ये माइनस है, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल,
तो क्या मिलेगा हमें 2/7। देयरफॉर m/n की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 2:7 और m/n इन दोनों का ही रेशो हमें निकालना था, हमने रेशो निकाल दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, पॉइंट P जो है सेंटर है सर्कल का और AB उसका डायमीटर दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A एंड P आर 2,-3 एंड -2,0 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें एक सर्कल दिया है। हम चलिए सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए आप लोगों का एक सर्कल है। इस सर्कल का हमें क्या बोला है, डायमीटर का नाम दिया है AB। ये मान लीजिए B पॉइंट है, ये हमारा A है और बीच में इसका पॉइंट P है जो कि क्या है, वो सेंटर है। सेंटर है P और AB उसके क्या है, डायमीटर है। और A का हमें कोऑर्डिनेट दे के रखा है -2, नहीं एक बार देख लेते हैं क्या दिया है A का कोऑर्डिनेट। A का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3 और B का कोऑर्डिनेट दे के रखा है क्या हमें, नहीं B हमें फाइंड करना है। इसके जो भी वैल्यूज होंगे वो हमें फाइंड करना है। और P के कोऑर्डिनेट दे के रखा है -2, ये हमें क्वेश्चन में दे के रखा है। A और P के कोऑर्डिनेट्स दे के रखा है और B के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। तो अगर आप लोग ये देखोगे तो AB क्या बोला है उसने, डायमीटर, P क्या है, सेंटर है। तो कभी भी डायमीटर जो हो वो सेंटर से अगर हम ड्रॉ करें, कोई भी सर्कल हो अगर उसको हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से अगर ड्रॉ करेंगे तो डायमीटर का जो बनेगा वो क्या होगा, पूरा फुल होगा। ये पूरा फुल होगा डायमीटर। सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं मतलब क्या होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। कह सकते हैं इसके हिसाब से कि ये पॉइंट P जो है क्या कर रहा है, सेग AB को, ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि से AB जो है हमारा सेग है, तो सेग AB को क्या कर रहा है, पॉइंट P जो है मिड में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बीचों बीच डिवाइड कर रहा है। और जब भी मिड में डिवाइड करता है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इस जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम कौन से फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम लिख लेंगे सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट P को हम क्या मानेंगे, x और ये हो जाएगा y। ये कितना हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। और इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब x2 और y2 के कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं। तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जब x का निकालेंगे तो जो भी दिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स उनका सम करेंगे हम। तो x1 प्लस x2 ओपन में 2 और y के लिए y1 प्लस y2 और ओपन में 2 हो जाएगा। चलिए अब हम इनका वैल्यू पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू हमें कितना दिया है, -2 और y कितना है 0। तो x का वैल्यू पुट करेंगे -2 इज इक्वल टू x1 कितना है हमारे पास 2, तो ये 2 होगा प्लस x2 हमें निकालना है तो जैसे का वैसा और ओपन में 2। y की वैल्यू हमें कितना दिया है 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितना देकर रखा है हमें -3, तो यहाँ पे लिख देंगे y1 के बदले -3 प्लस y2 जैसे का वैसे ओपन में 2। अब जो डिवाइड में हम इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हो जाएगा -2, ये डिवाइड में इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 प्लस x2 जैसे का वैसा। इसको 0 इंटू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, -3 प्लस y2 जैसे का वैसा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2 हो जाएगा। 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 और ये -3 प्लस y2 जैसे का वैसा। जब हम x2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू, ये -4 अपने जगह पे था, ये +2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। और ये जो है y2 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये -3 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा +3। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गया हमें +3 और यहाँ से x2 कितना मिल गया हमें -4 और -6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -6। x2 की वैल्यू मिल गई हमें -6 और y2 की वैल्यू मिल गई 3। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं x2 y2। तो पॉइंट P की क्या वैल्यू मिल गई हमें, x2 कितना मिला है -6, तो यहाँ लिख देंगे -6 और y2 कितना मिला है 3। B पॉइंट हमें फाइंड करना था, B के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारे -6 और 3। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व कर लिया है। अभी चलते क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट, रेशो बोला है मतलब हम समझ जाएंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला।
इसमें रेशो हमें निकालना है जिसमें पॉइंट पी जो है डिवाइड कर रहा है सेगमेंट को ए बी को, ऑल्सो उसके फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, पॉइंट पी जो है सेगमेंट ए बी, इसका नाम ए है और ये बी है, और पॉइंट पी जो है सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। पी के जो भी वैल्यू दिए वो पुट कर लेते हैं, के कॉमा 7 और ये 8 कॉमा 9 और ये कॉमा क्या है बी 1 कॉमा 2। यहाँ पे पॉइंट पी जो क्या कर रहा है, ए बी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो किस रेशो के फॉर्म में डिवाइड करेगा, m/n के फॉर्म में, और m/n का वैल्यू ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा जो वैल्यू है इसको हम क्या मानते हैं, x, और ये होता है y। xy की वैल्यू हो जाएगी, ये होगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये x2 y2। हमें निकालना क्या है, रेशो का वैल्यू। तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो m(x2) प्लस n(x1) अपॉन में m प्लस n। जब y का निकालेंगे तो m(y2) प्लस n(y1) अपॉन में m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। x की वैल्यू हमें कितना देकर रखा है, k, तो यहाँ पे हम k लिख देंगे इज इक्वल टू m हमें निकालना है तो m जैसे को ऐसा, x2 कितना है 1 तो यहाँ पे 1 प्लस साइन जैसे को ऐसा, n हमें निकालना है, x1 हमें कितना देकर रखा है 8 तो यहाँ पे 8 अपॉन में m प्लस n जैसे का वैसे रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू हमें देके रखी है, y कितना है 7 तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 7 इज इक्वल टू m जैसे का वैसा, y2 है हमें 2 प्लस का n जैसे का वैसा, y1 कितना है हमारे पास 9 तो यहाँ 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में m प्लस n जैसे का वैसे रह जाएगा। अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 1 1m प्लस 8 इंटू n करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n अपॉन में m प्लस n, और इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे पहले लिख लेते हैं 7 इज इक्वल टू 2 इंटू m 2m प्लस n इंटू 9 क्या हो जाएगा 9n अपॉन में m प्लस n। अभी जो डिवाइड में है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, k ब्रैकेट में m प्लस n इज इक्वल टू 1m प्लस 8n, और हो जाएगा इसको 7 दे जाएगा 7 m प्लस n जैसे का वैसा इज इक्वल टू 2m जैसे का वैसा प्लस 9n जैसे का वैसा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा k इंटू m k m हो जाएगा। जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू n k n हो जाएगा, और ये 1m प्लस 8n जैसे का वैसा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7m प्लस 7 इंटू n करेंगे तो 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, k की वैल्यू फाइंड करो, तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये k है तो इसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पाएगा, यहाँ पे लिखे हमें वैल्यूज दिया गया है तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसको यहीं पे हम रोक देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7m था, m वाले हम एक साइड लेके जाएंगे और n को एक साइड, तो ये 7m हो गया, ये प्लस 2m इधर आएगा तो माइनस 2m हो जाएगा इज इक्वल टू 9n इधर बच गया, और ये जो 7n है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7n। जब इसको करेंगे तो 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 2n। अब हमें m/n का रेशो फाइंड करना है, तो m अपने जगह पे, ये इधर मल्टीप्लाई में n है इधर आएगा तो इसके डिवाइड में, ये 2 अपने जगह पे, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इसके डिवाइड है। तो m/n का वैल्यू कितना मिल गया 2:5। जब हमें m और n की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, m/n तो हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू भी निकालना था, तो m/n निकालने के बाद k निकालना है, तो जो वैल्यू आई है इसको हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ m/n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, m/n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा इक्वेशन है वो पहले लिख लेंगे, km प्लस kn इज इक्वल टू 1m प्लस 8n। अभी नेक्स्ट k की वैल्यू हमें कितना देकर रखा है, k हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो k जैसे का वैसे रह जाएगा, जहां जहां m है उसके वैल्यू हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस k जैसे का वैसा n के बदले कितना लेना है 5, तो 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 इंटू m हमें कितना है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 8 इंटू 5 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू k क्या हो जाएगा हमारा 2k
प्लस 5 इंटू के करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5k इज इक्वल टू 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 प्लस 8 5 से कितना हो जाएगा 40। ये 2k प्लस 5k कितना हो जाएगा हमारा टोटल 7k इज इक्वल टू 2 प्लस 40 करेंगे 42। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो k इज इक्वल टू 42 जैसे का वैसा। ये मल्टीप्लाई में k था इसके साथ इधर आएगा तो उसके डिवाइड में हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू फाइनली कितना हो जाएगा हमारे वैल्यू 6, क्योंकि 7 के टेबल में 6 बार में कितना आता है 42। यहाँ से हमने k की वैल्यू भी निकाल लिया, m/n भी निकाल लिया, और क्वेश्चन में हमने यही बोला था कि पहले m/n निकालो और k की वैल्यू भी निकालो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग P सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए और क्या बोला है मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो हमें फाइंड करना है। तो ये मिड पॉइंट बोल दिया है तो हमें पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट एक पॉइंट है ए और दूसरे को मान लेते हैं हम बी, और इसके बीच में कोई तो भी एक पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है उसको डिवाइड कर देता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं पी। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा एक्स और वाई, ये इसकी वैल्यू हमें निकालना है। और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं क्वेश्चन में। ए का वैल्यू हमें देके रखा है 22,20 और बी देके रखा है हमें 0,16। ये हमें वैल्यूज देके रखे हैं और बोला है कि जो कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट में जो डिवाइड कर रहा है ये यहाँ पे नहीं आएगा, मिड में आएगा, पूरे बीचों बीच मिड पॉइंट में जो डिवाइड कर रहा है उसकी कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो सिंपल से हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इजी होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 और डिवाइड में 2, ये x का निकल जाएगा। जब y निकालना है तो y1 प्लस y2 और डिवाइड में 2, यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगा। तो जब x का निकालेंगे x1 और y1 का क्या करना है प्लस, x1 कितना है 22 और x2 कितना है 0, तो 22 प्लस 0 करेंगे और अपन में 2 जैसे का वैसा। जब y निकालना तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 कितना है 20 प्लस करेंगे 16, 20 प्लस 16 अपन में 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 22 प्लस 0 22 अपन में 2 हो गया, और y इज इक्वल टू 20 में 16 प्लस करेंगे तो 36 अपन में 2। अब लास्ट में डिवाइड कर देंगे तो 2 से जब 22 को डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। और जब y करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, जो हमारा पॉइंट था मिड पॉइंट उसका नाम हमने p दिया था, तो p इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे x और y, तो p के कोऑर्डिनेट्स x y थे तो उसकी वैल्यू क्या मिली हमें x का 11,18। तो हम कह सकते जो मिड पॉइंट था उसकी वैल्यू हमने क्या निकाले कोऑर्डिनेट्स के 11,18। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। आज की क्लास में हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आगे के जो भी क्वेश्चन है हम क्वेश्चन 7 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।